के बारे में बता रहे थे। नगर पालिका वगैरह खत्म हो गया। तो इनसे कम में पड़ेगा लोग तो नहीं होगा। ओकरा काहे खड़ा की हो जी खोपड़िया पे? उसको स्टूल दे दो, नहीं तो पीछे भेजो। तो दे दो ना स्टूल अभी। क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा? लड़की है, कह दी नहीं तो नहीं। तुमको अपने को प्रधानमंत्री समझ रहे हो? कह दीजिए सब कि नहीं मतलब नहीं। अब रामनाथ कोविंदो हो चाहे कोई हो, नहीं पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाए उससे मतलब नहीं है। नहीं मतलब नहीं। हम पूरा क्लास बैठा हुआ है, खोपड़िए पे खड़ा है। तुम लोग को अभी पता नहीं है, अभी तुमको अनुभव नहीं है। सब महिला सब आती है तो 4-4 5-5 को ग्रुप में आएगी सब। 2-4 को जब बैठ गई सब ना तो पढ़ाई बाहर में गया। पढ़ाई ग्रुप जरूरी है। पढ़ाई तो कभी होते रहेगा। नहीं समझ में आया? लाइव वाले सब लोग गुड मॉर्निंग। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज बता रहे थे। पंचायत सदस्य पंचायत में बताएंगे बाबू। न्यायपालिका की सबसे छोटी इकाई पंच। पंच के ऊपर कार्यपालिका का वार्ड सदस्य, उसके ऊपर मुखिया। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देगा? जिला पंचायत अधिकारी। पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल। या 5 साल कहां से? पहली बैठक से। 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीना। कितने महीना? 3 महीने। लेकिन अगर वही संसद या विधानसभा रहेगा तो 6 महीने। गणपूर्ति संसद का 1/10, विधानसभा का 1/10, राज्यसभा का 1/10, लेकिन वही पंचायती राज का 1/20। याद रहेगा ना? पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? जरा सरकार लेती है, लेकिन चुनाव करवाता कौन? हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग। समझ में आ गया कि नहीं? अभी देखिए हालिया डिस्प्यूट हुआ था दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेके। वो भी एक पंचायती चुनाव है, नगर पंचायत है दिल्ली में। वो चुनाव की डेट की घोषणा होनी थी, लेकिन सरकार जो थी उसको कोई अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने डेट को क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया वहां पर डेट को। तो ये सरकार का डिसीजन होता है कि डेट आगे बढ़ाना है या कब लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों सरकार का डिसीजन लेना होता है? क्योंकि सरकार को पता होता है कि उसके संसाधन, उसकी इक्विपमेंट्स खाली है या नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन चुनाव कराता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। बताइए क्या मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा? हाँ, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। हालांकि महाभियोग किसके लिए आएगा? राष्ट्रपति। अब मुखिया के लिए तो लोग महाभियोग मत लेके चलाना, कहां से कहां लेके चलाएगा। बताइए इसके लिए कितने दिन पहले सूचना? 15 दिन पहले। किसे सूचना है? जिला पंचायत अधिकारी। और जितने वार्ड सदस्य हैं उसके कितने लोग हटाएंगे? 2/3। कितने लोग? 2/3। मान के चलिए कि कोई मुखिया का निर्वाचन हुआ 2020 में, इसका कार्यकाल जाता 2025 तक, और इसी बीच 2022 में ये मुखिया गड़बड़ काम कर दिया, तो 2022 में इसका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। इसको क्या हो गया? डिवोर्स। कितने मत से डिवोर्स होगा? कितने दिन की सूचना पर? 15 दिन की सूचना पर। कौन डिवोर्स कराएगा? जिला पंचायत में। डिवोर्स में मतदान कौन देगा? वार्ड सदस्य। इसलिए मुखिया सब वार्ड सदस्यों को मिला के रखता है। कहता है सोचा हमारा उड़ाइए देगा, ही ज्यादा गड़बड़ किया क्या कर देगा? उड़ा देगा हम लोग को। अब मानिए कि यहाँ तो पद खाली हो गया, मुखिया को अगर मानिए कि इससे कम वोट आया, 2/3 से कम पारित हुआ, तो महाभियोग पारित ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये पारित हो गया तो मुखिया का पद खत्म। तो क्या 2022 से अगला जो 2-3 साल है वो खाली रहेगा? इसके जगह पे भी चुनाव होगा। और यह चुनाव कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। इसे हम लोग उपचुनाव कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचुनाव। जब किसी 1-2 पोस्ट पर पद खाली होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव। तो उपचुनाव जो होगा वो कितने दिन के अंदर होगा? 6 महीने के अंदर। और यह उपचुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा या पूरे 5 साल के लिए? हाँ, कितने लोग कहते हैं बचे हुए कार्यकाल के लिए? कितने लोग कहता है कि पूरे 5 साल के लिए?
सबका गलत है पूरे 5 साल वाले, जरा दिमाग लगाओ। बिहार में अकेले 6000 गांव है, सुनो ध्यान से, अकेले बिहार में 6000 से ज्यादा गांव है, 40,000 है, पंचायत 6000 है। अब इस गांव में अगर 4-5 मुखिया को पद से हटाया जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, अब उनको बीच में हटा दिया गया या मृत्यु हो गई, तो उन 6000 पंचायतों में से 10 ठो मुखिया की मृत्यु हो जाती है या पद से हटा दिया जाता है, तो उनको अगर आप एक सेपरेट नया 5 साल दे देते हैं तो उनका कार्यकाल एक अलग समय पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर वो दिक्कत करने लगेगा, वहां सबका चुनाव हो गया, वो कहेगा हम तो नया, हम दूसरे कैटेगरी है ना, अब कौन कौने साल पे मरेगा, कब कौने साल पे हटाया जाएगा, तो मुखिया का चुनाव नहीं हो सकता। तो सेपरेट 5 साल उसी को दिया जाता है जो अकेले है, जैसे राष्ट्रपति वो अकेले है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ग्रुप में चुनाव लड़ना है। क्या लोकसभा में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु या उसके त्याग पत्र या उसे हटाए जाने पे जो पद खाली होता है, चाहे वो 2 साल बाद खाली हो या कभी भी खाली हो, तो उसके जगह पे जो चुनाव होगा, क्या वो 5 साल के लिए होगा या बचे हुए कार्यकाल? रीजन क्या है? वो ग्रुप में बैठता है, अगर अकेले 5 साल दे दीजिएगा तो ग्रुप में से अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? कोई दिक्कत तुमको मशरूम? कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से समझते। हाँ रे भाई, 8, 10, 15 को वार्ड होता है। किसके अकाउंट में पैसा आता है? सारे वार्ड मेंबर जितने होते हैं, किसके वार्ड में कौन सा काम हो रहा है, उस काम का पैसा उस वार्ड सदस्य के अकाउंट में आ जाता है। जैसे तुम अपने गांव का मुखिया नहीं बन पाया, मान के चलो, तुमको बनाना भी ठीक नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? तो इधर उधर तुम लाल पीला हरा करने लगेगा, हर वार्ड में कर ससुरारे हो जाएगा। तो मानिए ये हो गया वार्ड सदस्य, पहले वार्ड सदस्य, ठीक है, वार्ड सदस्य हो गया। तुम्हारे मोहल्ले में आ गया कि 4 ठो लाइट लगवाना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है, 2 ठो हैंडपंप लगवाना है, एगो कुआं खोदवाना है, तो इस तुम्हारे वाला का पैसा चीज का सैंक्शन कौन करेगा? मुखिया, कि हाँ इसको जल परा को इतना पैसा दे दिया जाए, वार्ड नंबर 16 का ये सदस्य है, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा पैसा। समझ में गया? अब काम कराओ, मुखिया से मिली भगत रखो और 2-4 को सेटिंग उटिंग करके पैसा वोट ले जाओ। नहीं समझ में आया? घरे का वोट नहीं मिलेगा। देखिए मुखिया वगैरह का क्षेत्र या कहीं पे भी भारत में जितने लोग इलेक्शन से जाते हैं, सर यूपी इलेक्शन राज्य सरकार कराएगी या कोई और? यार क्या बात करते हो, किसी भी राज्य का चुनाव राज्य सरकार को दे दोगे? देख रहे हैं इसको, राज्य निर्वाचन आयोग केवल छोटका छोटका का चुनाव कराती है, मुखिया, पंचायत, नगर पंचायत, मेयर वगैरह का। बाकी 6 लोगों का चुनाव कौन कराती है? केंद्रीय निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ये मत समझिएगा कि हो जाएगा सर, तब चुनाव क्यों करेगा? सीधा मनोनीत क्यों नहीं कर देगा? कहिए मनोनीत कर देगा भैया, जनता का मतलब नहीं है कुछ, मुखिया जनता ना चुनेगी, काहे मनोनीत करेगा? फिर मतलब क्या बना कि स्थानीय स्वशासन का। अगर मनोनीत करिएगा वो भी गांव के लेवल पे, तो बहुत आराम से मुखिया बनेगा पैसा के आधार पर। इनका कहना है कि वार्ड सदस्य का चुनाव करा लीजिए और उन्हीं में से किसी एक को मुखिया करा लीजिए। अब मान के चलिए किसी वार्ड में 20 लोग हैं, अब मुखिया किसी को बनना है, सबको दे देगा 10-10 लाख रुपया। क्या देगा? 10-10 लाख रुपया दे देगा, हमरे नॉमिनेट कर दे तुम लोग। अब क्या 20 का 20 थोड़ी चाहिए, 20 में से 11 को कर दिया तो मुखिया बन गया कि नहीं बन गया? की क्या बन गया सुजरा? मुखिया मुखियाइन बन गई थी। अब बता, 20 कहीं वार्ड सदस्य है तो उसमें 11 को दे दिया तो मुखिया बन गया कि नहीं? 11 को 10-10 लाख लिया तो 1 करोड़ 10 लाख मुखिया बन के तैयार, खड़े मुखिया बन के क्या हो जाएगा? तैयार। पहले बिहार में नगर निगम में ऐसा ही होता था, जैसे पटना नगर निगम है तो यहाँ वार्ड सदस्यों का चुनाव होता था, बिहार शरीफ नगर निगम है, भागलपुर नगर निगम है, मुजफ्फरपुर नगर निगम है, गया भी नगर निगम है। तो ये जितने बड़े शहर हैं, हाँ तो गौओं नगर निगम है। तो जितने बड़े शहर है वो नगर निगम है। उसमें क्या होता था कि वार्ड सदस्यों का चुनाव होता था और वो मिलके अपना एक मेयर चुनते थे। शहरों में मेयर वही काम करता है जो गांव में मुखिया करता है।
इसमें क्या होता था, मेयर का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, तो मेयर आके भैया तुम हमको दे दियो, गोलबंदी होने लगता था। तो जो वोट दिया है उस क्षेत्र में मेयर हुमच के काम कराता था, जो नहीं दिया है पानी रोक दे रहे। ऑक्सीजन रुकेगा किसी तरह से? अरे इन सब का बस चले, ऑक्सीजन रोक दे सब यहाँ पे। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग नगर पंचायत की ओर पे। किसकी ओर? नगर पंचायत। देखिए नगर का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, नगर का मतलब क्या होता है? शहरी क्षेत्र। पंचायत का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट, पंचायत जो वहां पर शासन करती है, नगर पंचायत। नगर पंचायत में ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि पूरे ये बहुत बड़े एरिया पर नहीं होता है। नगर पंचायत ये शहरी क्षेत्र के लिए होता है। ये भी कितने स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय होता है। इसके लिए लाया गया था 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? और उसके लिए कौन था? 73वां। इसके लिए, अरे भैया पंचायत के लिए था 73 और इसके लिए है 74। पंचायत में कितने स्तर? इसमें भी कितने स्तर? सबसे छोटा शहर जो गांव से सटा हुआ रहता है, जहां अक्सर गांव के लोग सब्जी उब्जी खरीदने, कपड़ा खरीदने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने या ब्लॉक में अपना काम कराने आते हैं। अमूमन देखिएगा वो शहर जो होता है गांव और शहर का मिक्सअप होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसे हम कहते हैं नगर पंचायत। वो है नगर, मतलब वो मतलब शहर है लेकिन अभी शहर की ओर बढ़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? नगर पंचायत। क्या कहेंगे? नगर पंचायत। नगर पंचायत जो होता है अक्सर ब्लॉक ऑफिस कहाँ होता है? नगर पंचायत में। अमूमन ये देखा गया है ब्लॉक ऑफिस कहाँ होता है? नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक विधायक के आसपास बैठ जाता है। एक नगर पंचायत में कौन बैठ जाता है? विधायक। नगर पंचायत से जो बड़ा होता है तो वो सीधे क्या बन जाता है? जिला बन जाता है। तो हर जिला में एक नगर परिषद होता है। जिला में क्या होता है? नगर परिषद। क्या होता है? नगर परिषद। और वह जिला बहुत बड़ा हो गया है। जैसे बक्सर एक जिला है, नॉर्मल सा जिला है, तो क्या है? नगर परिषद। आरा एक जिला है, नॉर्मल सा जिला है, नगर परिषद। सिवान जिला है, नॉर्मल जिला है, नगर परिषद। पटना जिला है, नॉर्मल जिला नहीं है, बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? नगर निगम। नगर निगम क्या बन जाएगा? नगर निगम बन जाए। गया भी जिला है, बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? तुम पश्चिमी चंपारण, साइज में बड़ा नहीं कह रहे हम, कह रहे सर पश्चिमी चंपारण भी तब तो हो जाएगा। आबादी के हिसाब से। किसके हिसाब से? आबादी के हिसाब से। किसी को दिक्कत? अब जैसे नवादा, नवादा भी एक जिला है, नॉर्मल जिला है, तो क्या हो जाएगा? नगर परिषद। औरंगाबाद एक नॉर्मल जिला है, क्या हो जाएगा? नगर परिषद। लेकिन भागलपुर नगर निगम। आप यूपी की बात करेंगे, कानपुर नॉर्मल जिला है, हाँ नगर। कानपुर, लखनऊ नगर निगम। बड़ा शहर क्या आ जाएगा? नगर निगम में आ जाएगा। गाजियाबाद छोटा सा जिला मान के चलिए आपका, उन्नाव जिला है, नगर परिषद। नगर परिषद। अब कोई छोट मोट शहर है जो वहीं तक में फेमस है, क्या आ जाएगा? नगर पंचायत। मुजफ्फरपुर बड़ा जिला है, नगर निगम। तो बस इसको कैटेगरी में क्या करना है? बांटना है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ देखिए जनसंख्या जो होती है ये राजधानी होती है, नगर निगम में अमूमन 8 लाख से ज्यादा एरिया लोगों को इसमें रखा जाता है एक नगर निगम वाला में। ये बहुत बड़ा, इसको याद करने का कोई टेंशन ही नहीं है। जिस शहरों का नाम इंडिया लेवल तक रहता है ना, उसको कहाँ चल जाता है? नगर। ये एक अमूमन ट्रिक आपके तौर पे समझ सकते हैं। और जितना जिला होता है वो सब क्या हो जाता है? नगर। और जिला के अंदर भी 2-4 शहर मिल जाते हैं सर। जैसे आप लोग जिस भी जिला के, सर अयोध्या किस में आएगा? अयोध्या राम मंदिर है, बहुत बड़ा भव्य बनने वाला, नगर निगम में चला जाएगा। समझ में आएगा? अभी अभी आने वाले फ्यूचर में वो बहुत डेवलप करेगा। बट अयोध्या का जो अभी तो जो लोकेशन है ना, वो मेन रूट पे नहीं है। कभी कभी कोई ऐसे शहर आ जाते हैं जो मेन रूट पे नहीं आते हैं। तो अगर आप दिल्ली जाना चाहिएगा ट्रेन से, तो अयोध्या बीच में नहीं आएगा, साइड से ट्रेन निकल जाती है। तो मतलब उसका जो लोकेशन है ना एकदम, मतलब अगर आपको प्रॉपर अयोध्या जाना है तो वहां जाना पड़ता है। अब जैसे किसी को दिल्ली जाना है तो सोचा बनारस होइए जाएगा, वो किधर से भागोगे? बनारस जाना ही पड़ेगा मुगल सराय होके। मुगल सराय में ट्रेन आती है, अब मुगल सराय से ट्रेन जाती है बनारस 1 घंटे में, और ऑटो जाता है 15 मिनट में। राजधानी भी 1 घंटे में जाएगी। ऐसे ऐसे घुमा फिरा के उसको ले जाएगा मुगल सराय, ले चल चल चले। अभी उसका नाम क्या हो गया? दीनदयाल। सबसे नाम बदलने से सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पे ऑटो वालों को है।
पहले वो वहां चिल्लाते थे सब, मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय। अभी गुटखा खाकर कुल गुटखा गिर जाता है। अभी वो मुगले सराय बोलता है, जितना गुटखा खाता है गिर जाए टोटल, मुगल सराय बोलते हैं। बताइए पटना क्या है? चंडीगढ़। अभी चुनाव था ना चंडीगढ़ नगर निगम का। मुंबई, कलकत्ता, रांची, हाँ, धनबाद नगर निगम। आप में राजस्थान का है कोई? राजस्थान में जयपुर, हाँ, जयपुर नगर निगम। नॉर्मल सा शहर रहेगा नगर पर। सीतामढ़ी बताइए ना सर। सीतामढ़ी नगर परिषद। आप में सब लोग किसी न किसी जिला में ही आते होंगे। ऐसा कोई है कि जिसके जिला का ही नाम नहीं पता है किस जिला में आता है वो? हाँ, याद रहेगा ना आप लोगों को? तुम बताओ किस जिला घर है तुम्हारा बाबू? हाँ, जहानाबाद। ये बाबू बिहार के जहानाबाद का। खड़े रहो, अभी मैंने बैठे रहो। जहानाबाद किस में जाएगा? नगर परिषद। जिला आंख बंद करके ठोकिए, नगर परिषद। लेकिन ध्यान रहे कि जिला बहुत फेमस नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो किस में चला जाएगा? नगर। अब आप अपने कौन जिला बताएं? जहानाबाद। जहानाबाद जिला के अंदर भी 3-4 ठो शहर होंगे, सब छोटे छोटे शहर होंगे जहां पे चेयरमैन बैठता होगा। कितने लोग हैं जहां जिनके यहाँ चेयरमैन बैठता है? चेयरमैन तुम्हारे यहाँ भी चेयरमैन बैठता है? आप लाइव वाले लोग, जितने लोग में चेयरमैन बैठता है वो नगर पंचायत है। नगर पंचायत में क्या बैठता है? चेयरमैन। आप अपने जिला में नहीं रहते हैं, इसका मतलब जिनके यहाँ चेयरमैन बैठता है वो अपने अपने जिला में नहीं रहते हैं, बल्कि अपने जिला के जो 4-5 शहर हैं उन शहर में वो रहते होंगे। हर जिला में छोटा छोटा कहीं 10-20 किलोमीटर पे एगो बाजार आ जाता है। समझ में गई नहीं गए? एगो बाजार आ जाता है, वहां ब्लॉक ऑफिस हो जाता है, 4-5 गो कॉलेज आता है, सब आदमी साइकिल लेके हुए जाता है पढ़ने, कोचिंग करने सुबह 7 बजे और 10 बजे तक सब अपने अपने कॉलेज चल जाओ। नहीं समझ में गया? हाँ, जयनगर। जयनगर जैसे जिला कौन हो जाएगा जयनगर का? मधुबनी। तो मधुबनी जिला हो जाएगा, लेकिन उसका नगर पंचायत जयनगर हो जाएगा। तो किसी भी जिला में, अब आप लोग समझिए ध्यान से, यहाँ कौन रहता है? चेयरमैन रहता है। यहाँ होता है नगर परिषद अध्यक्ष। यहाँ कौन होता है? नगर परिषद अध्यक्ष। हर जिला का एक क्या होता है? नगर परिषद अध्यक्ष। और पटना में बड़े में क्या हो जाएगा? नगर निगम। क्या हो जाएगा? नगर निगम। किसी को दिक्कत? सर हरनौत में क्या होगा? बिहार शरीफ के पास है हरनौत, नगर पंचायत है। हरनौत जिला थोड़ी है जी, नालंदा में बरजा रहे हो। अरे यार सासाराम में कौन चीज क्या है? मतलब बताओ, सासाराम में क्या है? सासाराम नगर परिषद। तुम यहाँ कहीं पे भी रहो, अब आरा भी तो नगर परिषद है। अब अपने अपने जिला का खोजना खुद में। पता चला इतना लड़का है अपन जिला पूछने लगा तो हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा शहर रहेगा तो नॉर्मल जिला है तो एक जिला के अंदर कितने नगर पंचायत? 4-5 तो रहता है, 4-5 गो नगर पंचायत रहते हैं, सब बाजार वजार टाइप का हो जाता है। इस हिसाब यहाँ कौन बैठता है? चेयरमैन। क्या बैठता है? चेयरमैन बैठता है। इसे चेयरमैन कहते हैं, चीफ मिनिस्टर मत समझना। और यहाँ कौन बैठता है? नगर परिषद अध्यक्ष। नगर परिषद अध्यक्ष, म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट। और यहाँ कौन बैठता है? मेयर। कौन बैठता है? मेयर। अंग्रेजी में इसे नगर पंचायतें कहते हैं। ये क्या हो गया? नगर पंचायत, म्युनिसिपल पंचायत या नगर पंचायत। इसे कहा जाता है म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल, इसे क्या कहा जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सबसे बड़ा कौन होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कौन होता है? म्युनिसिपल। सर मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब में आपका लुधियाना क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अमृतसर क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। चंडीगढ़ दोनों का जो कॉमन बॉर्डर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाएगा। छोटा मोटा शहर है इसे, तो आपका कौन सा हो जाएगा? नगर परिषद। और बाकी नगर पंचायत को वहीं के लोग जनबे करते हैं, अगल बगल के एरिया। बाकी को क्या पता है? वो बहुत छोटा सा एरिया होता है, बाकी जगह का लोग नहीं जानता है वो सब। तो किसी को दिक्कत? यहाँ कौन बैठ गया? चेयरमैन। यहाँ कौन बैठा? अध्यक्ष। और यहाँ कौन बैठा? मेयर। मेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? महापौर। महापौर, महापौर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, किसी भी बड़े शहर में
नालियों की साफ सफाई, गली मोहल्ले की सड़कें, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, ये सब किसका काम होता है? नगर निगम। आवारा पशुओं की देखरेख, नगर परिषद। जानवरों के लिए हॉस्पिटल, नगर परिषद। छोटे बच्चों के लिए मोहल्ला वगैरह में छोटे छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, नगर निगम। पटना नगर निगम आप सब लोग को पता है। पटना नगर निगम के पास पैसा बहुत है, लेकिन इसके यहाँ में जो ड्राइवर है, कितना बढ़िया गाड़ी दीजिए, मर्सिडीज दीजिए, एक हफ्ता बाद नाक कूच के ले आकर रख दिया तब कहिएगा कि कोई गाड़ी नगर निगम का बताइए जो शुद्ध अवस्था में है, ले आके कूच के रख देता। पुलिस वाला सबका भी तो वही हाल हो रहता है, अपनों कूच काच के रख ले रहता है सब, अजब टाइप का रहता है सब। आगे बढ़ जाए। इसमें सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए यही जरूरी है, क्योंकि यही फेमस है। नगर परिषद, म्युनिसिपल कारपोरेशन। एक बात बताइए, पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन है कि नहीं है? पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन है। तो पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन, पीएमसी। आप अगर पटना में आएंगे, किसी भी कूड़ा गाड़ी पे देखिएगा पीएमसी लिखा रहेगा, किसी भी कूड़ा गाड़ी पर पीएमसी। चाहे वो जेसीबी रहेगी नगर निगम की तो उसमें क्या रहेगा? पीएमसी। कहीं पे भी देखेंगे तो आपको क्या लिखा रहेगा? पीएमसी लिखा रहेगा। किसी को दिक्कत? मुंबई सबसे बड़का नगर निगम बीएमसी, बॉम्बे नगर म्युनिसिपल कारपोरेशन। अभी ना नाम मुंबई हो गया है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन। समझ गए कि नहीं? अच्छा, बिहार का भागलपुर वाला भी क्या लिखेगा? बीएमसी लिखेगा। नहीं लिखेगा तो नाम से क्या मतलब? ऐसे लिखता है यहाँ पर नगर निगम। देखिए, गाड़ियों के जो नंबर होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप कभी अपराध करके भागे तो आपको पहचान की जा सके। साथ ही साथ आपकी गाड़ी कभी गायब हो जाए तो आखिर खोजिएगा कैसे? तो एक यूनिक नंबर दिया जाता है कि आपको ढूंढने में भी आसानी हो, और कल को अगर आप कुछ गड़बड़ किए तो दूसरे को भी ढूंढने में आसानी हो। अब जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया जा सकती हैं। फोर व्हीलर का तो टेंशन नहीं, रास्ता रहेगा तो यूक्रेन तक चल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसको क्या है, रेस्ट दे दे के हर 500 किलोमीटर पे आधा घंटा का रेस्ट दे दीजिए, उसका घसीटते रहिए, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो गाड़ियां तो पूरे ऑल ओवर इंडिया जा सकती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी रहती है राज्य सरकार। आपकी गाड़ी पर पहला अक्षर आपके राज्य का नाम लिखा रहता है, उसका दूसरा अक्षर आपके जिला का नाम लिखा रहता है। पटना से गाड़ी लिखेंगे तो BR01, मतलब बिहार, और राजधानी पटना का कोड क्या है? 0। आप अपने अपने जिला का अपना कोड देखिएगा, आपके जिले में जो गाड़ियां होंगी उसका ये वाला अक्षर मिलेगा। जैसे यूपी में गाड़ी लेंगे तो यूपी मिलेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हरियाणा में लेंगे तो HR लिखेगा। वो गाना है ना, HR गाड़ी मतलब बदमाशा का सेतर, बता देंगे तने दोस्त ने मितर। HR गाड़ी मतलब बदमाशा का सेतर, अजब गाना है भाई। कोई दिक्कत? तो कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट। और काफी सिंपल होता है। कहाँ की गाड़ी है? बिहार की। अब पहला अक्षर याद रखेंगे, पटना का कोड है, पटना का क्या है? कोड है। उसके आगे लगभग थोड़ा बड़ा भी मिलता जुलता याद रख लेंगे ना। ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट करके भागा तो सब कुछ ही याद करना है। एक को दो अक्षर अगर इसके अलावे याद हो गया तो सबसे पहला कि वो पता चल गया किस राज्य का है, और उस राज्य में भी पता चल गया जिला किसका है। उसका एक को दो अक्षर अगर याद हो गया तो आपको तो ये पता है कि गड़िया का कलर कौन सी है, अब कौन सी गाड़ी है, पिकअप है, ट्रक है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो, लगभग है ना जी, आराम से छटा जाएगा। क्योंकि जब गाड़ी नंबर बनता है ना, RC नंबर, तो आपका गाड़ी का मॉडल नंबर भी लिखा रहता है और किस कलर की गाड़ी है ये भी लिखा रहता है। और अगर आप अपनी गाड़ी का कलर चेंज करा देते हैं तो आपको RC चेंज कराना पड़ता है, अपने गाड़ी का एप्लीकेशन देना पड़ता है, नहीं तो गाड़िया उठा के लेके चल जाएगा। वहां पर RC पे लिखा रहता है कौन कलर का। नहीं तो बहुत मस्त है, तो एक्सीडेंट करने का तरीका है, पूछ के कलरे बदल दो। हाँ, पहले गाड़ी का नंबर प्लेट को नट से कसा जाता था, अभी सरकार ने नट से कसने पे बैन लगा दिया। वो ऐसा कसता है, रिपीट लगा के पेच लगा देता है कि अगर आप खोलिएगा तो पूरा नंबर प्लेट टूट के निकल जाएगा। क्योंकि क्राइम करने वाले नंबर प्लेटवा उतार के कोनो दूसरे का नंबर प्लेट कस देते थे सर, और कहीं मार और के खुलेआम घूमते थे। क्या हो गया, नंबर प्लेट खेत में, अपना नंबर प्लेट खुले, हमारा गाड़ी थोड़े था। लो CCTV कैमरा लेके घूमते रहो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सरकार अब क्या लगा दिए? पेच। अब खुलबे नहीं करे, खुलेगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वहां नंबर प्लेट टूट। तो आजकल ऐसा नहीं ना, गोबर पोत देता है। स्टिकर मारेगा तो किसी को लगेगा ना जानबूझ के मारा है, गोबर पोत दिया, कीचड़ पोत दिया। अरे भाई हो गया बरसात का समय, धोवा देंगे गाड़ी, तू ही धो दो। अब ये बताइए, रिक्शा जो होता है ना, रिक्शा का भी नंबर प्लेट होना चाहिए कि नहीं? आप देखिए किसी रिक्शा के पीछे ध्यान से पढ़िएगा, उसके नगर निगम का नंबर प्लेट लगा होता है, पीला रंग का लिखा रहेगा, PMC लिखा, उसके नीचे कुछ लिखा रहेगा।
तो रिक्शा वाले का नंबर प्लेट कौन देता है? नगर निगम वाला देता है। हालांकि ये उतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन नियम के तहत है। किसी भी चीज पे देखेंगे, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा कि नहीं होगा? अब वहां होगा ही नहीं होगा, तो उसका भी नाम क्या? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन दिल्ली म्युनिसिपल वहां वाला सब उसको उलाट के बोलता है सब। हाँ? वो कहता है सब ना, हम ऐसे बोलबे नहीं करेंगे, हम कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मैंने उधरिया से बोलता है सब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और सब आदमी कह रहा है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तू कह रहा है एमसीडी। अभी दिल्ली में कौन सा चुनाव होने वाला? एमसीडी चुनाव। कौन सा चुनाव होना? एमसीडी चुनाव होने वाला है। किसी को दिक्कत है? ये बहुत बड़ा पावर होता है इन सब के पास। आगे बढ़ जाते हैं। आप सब लोग को साइकिल का नंबर प्लेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। साइकिल पर कितना लड़ाएगा वो? रिक्शा वाले को इसलिए देता है कि पता चला किसी को रात बिरात रिक्शा पे बैठाया, लेके भाग गया कहीं। हालांकि रिक्शा में क्या दिक्कत है, कोनो कूद जाएगा, नहीं कूदेगा वो करे ढकेल दे, भाग चोटा कहीं। किधर ले जा रहा है रे? नहीं समझ में आया? अगवे पलट जाएगा बेचारा। नहीं लेके भाई, इतना कहाँ लेके, कोई रिक्शा से किसी को लेके कितना भागेगा? हाँ, एगो फिल्म में शाहरुख खान रिक्शा उड़ा देता है, काज ने कौन फिल्म है? एरोप्लेन का भी नंबर प्लेट होता है। हाँ बाबू, एरोप्लेन का नंबर प्लेट उस देश की सरकार देती है। हम लोग के नंबर प्लेट की शुरुआत होती है वीटी से। किसे होती है? वीटी। जब रडार पे जहाज डिटेक्ट किया जाता है तो उसका पहले अक्षर लिखेगा वीटी, तो पता चल जाएगा किस देश का है। हर देश का अपना एक क्या होता है? कोड होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका कौन सा? नगर पंचायत। सबसे पुराना नगर पंचायत मद्रास नगर पंचायत था, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मद्रास का नाम बदल के हो गया चेन्नई, लेकिन अगर अभी भी नगर निगम का नाम क्या है? मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे बंबई का नाम मुंबई हो गया, लेकिन आज भी क्या है? बीएमसी है। मेरी बहन का छज्जा तोड़ दिया था कौन? बीएमसी वाला। मेरी दीदी जो बहन है उसका वो ऐसे ऑफिस कुछ बनाई थी, जब उसका छज्जा तोड़ दिया, जबरदस्ती तोड़ दिया। तो ये तो जबरदस्ती ही की थी, लेकिन गलत है भाई। कम से कम मेरी बहन है, ध्यान रखना चाहिए। आगे से ध्यान रखा जाएगा। ये देखो, एक तो लड़का है गुड्डू कुमार, खाली जमुई जमुई लिख रहा है। जमुई 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 नगर परिषद। हाँ, तो नगर निगम होगा। जहां जहां नगर निगम बैठेगा, वो जहां जहां क्या बैठेगा? मेयर, वो सब क्या होगा? नगर निगम। 6। हाँ, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? कालीचरण। आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अब इसको अपने अपने गांव में गधा लोग सुनते रहना, देखते रहना। अगर आपके गांव में चेयरमैन बैठ रहा है तो नगर पंचम। आपको सबसे अच्छा किस में रहता है? आपको किस में रहना पसंद है? आपको बताइए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, आपको क्या सही लगता है? हाँ, जिसको जहां अच्छा लगता है। किसी को नगर निगम लगे, किसी को नगर परिषद अच्छा। आगे बढ़े। हमको सबसे सही लगता है। रीजन क्या है कि शहर में है, छत पे चढ़ेंगे तो गांव दिखेगा, तो दुनिया में क्या हो रहा है उसको सब अनुभव रहता है। ए में रहेंगे तो अगर पता नहीं है कि टायर से कैसे नचा के खेला जाता है, नहीं गुल्ली डंडा कैसे होता है, हवाई चप्पल अगर टूट टाट जाए तो उसको पहली बात, उसको तो पहले उसको कोच कोच के फिर से फीता फंसाएगा, लकड़ी फंसाएगा, कांटी ठोकवाएगा, फिर चमड़ा सटवा के सिलवाएगा। जब कुछ नहीं बनेगा तो उसको गोल चक्का काट के टायर में बांस में बांध के डगराएगा। अब बताओ, वो सब चीज यहाँ मिलेगा? सब उसको पागल कहेगा, क्या कर रहा है? अरे ये सब तो लाइफ है, नहीं समझ में? हमेशा इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहने का एक फायदा है, कभी गिरने का डर नहीं है कि नहीं? जैसे ही कह रहा है, जैसे हम लोग जमीन पे बैठे हैं। आगे बढ़ जा। अब आप लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकारों को देखें। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मतलब जो डेली आपके बीच में ही रहे, उसी को क्या कहते हैं?
स्थानीय सरकार। बताइए मुखिया हमेशा आपके बीच में रहता है कि नहीं? मुखिया से मिलना कोई बहुत बड़का चीज है? नहीं मिलेगा, घरे में घुस जाता आदमी। 2-3 बार दरवाजा पीटा, मुखिया जी, घरे में घुसे, कहाँ बानी हो? अब बेचारा कुछ नहीं बोलता है। तो विधायक के घर में घुसिए ना, चौथा दिन निकलेंगे आपको खुद नहीं पता। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है शहरी क्षेत्र की। किस क्षेत्र की? शहरी क्षेत्र की लोकल गवर्नमेंट होती है। और एक होती है आपकी ग्रामीण क्षेत्र की। ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण 2 ही तरह का होता है, ग्रामीण क्षेत्र की होती है। ग्रामीण क्षेत्र का लोकल गवर्नमेंट कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कितने तरह का? 3 तरह का। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और एक क्या होता है? पंचायत, पंचायत समिति, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक। पंचायत समिति क्या कहते हैं? ब्लॉक। एक जिला परिषद। जिला परिषद ये हो गया कौन सा पंचायत? ग्राम पंचायत, और मतलब ग्रामीण पंचायत। और एक होता है शहरी पंचायत। शहरी पंचायत कितने टाइप का? सब में क्या रहता है? नगर। सब में क्या जुड़ा रहता है? नगर। नगर बस एक हो जाता है नगर पंचायत। पंचायत एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर निगम। नगर निगम होता। किसी को दिक्कत? इसको लाया गया था कौन से संशोधन द्वारा? 73वां संशोधन। ऐसे लाया गया 74वां संशोधन द्वारा। इसकी ग्राम पंचायत की चर्चा अनुसूची 11 और उसकी चर्चा अनुसूची 12। अनुसूची 12। ये जो भी लोकल गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन है, यह भारत की जो सत्ताधारी सरकार है उसकी सत्ता को तोड़ देता है। अतः सत्ता का क्या करता है? विकेंद्रीकरण। पहले हमारे यहाँ जन प्रतिनिधि केवल 2 लोग होते थे। जनता का प्रतिनिधि करने वाले 2 लोग, राज्य लेवल पर विधायक और सेंट्रल लेवल पर सांसद। अब तो इतना आप लोग को तो समझ हो ही गया है सांसद और विधायक में। अभी भी ऐसा कोई घोंचू है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है? सांसद और विधायक में अभी कोनो को कंफ्यूजन है? तो सांसद और विधायक, इस सांसद और विधायक से मिलना बहुत मुश्किल काम है। विधायक तो कभी कभी मिल भी जाता है, सांसद नहीं मिलता है सब जल्दी। समझ में आया कि नहीं आ गया? एगो सांसद साहब से हम मिले थे तो हमसे करे कि पटना से हैं। हम कहा पटना से? अरे आपके यहाँ एगो बड़ी फेमस मास्टर है खान सर। हम कहा ठीक है, तो कहीं कभी मिला जाएगा। हम कहा ठीक है, कभी मिला देंगे, आइएगा कभी पटना। चल आए हम ओकरा से, का कहें हम उनको? चाहे वो पिए चल दिए। अब का बताएगा आदमी? हमरे से कह रहा है कि आपके यहाँ एगो बहुत फेमस मास्टर है खान सर, जानते हैं आप? हम कहे हाँ जानते हैं। हम कहे का तू लोग देश का विकास करेगा रे? देख रहा है का विकास करेगा? अरे ऐसा ही ऐसा ना 545 को बैठल है सब, वही में से एगो हमसे कह रहा है चुपचाप चाय पिए चल दिए, नाश्ता वास्ता करिए। हम कहे ना आप चल रहे हैं हम अब। कहे कि कभी पटना आएंगे तो आप मीटिंग फिक्स करिएगा। हम कहा हाँ मीटिंग फिक्स करेंगे, खान सर से बात करेंगे हम। तब हमको समझ में आएगी लोग केवल चुनाव पे फोकस मारता है। दिन भर गठजोड़ कैसे जीतेंगे कैसे नहीं जीतेंगे। यार कम से कम सकलवा तो मिला था। आगे देखते हैं हम लोग। नगर पंचायत या नगर परिषद, ये जो भी स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन कहिए या स्थानीय सरकार कहिए, ये 2 तरह का होता है और दोनों में 3-3 हिस्से होते हैं। इसका मेन काम होता है जो गवर्नमेंट है उसको डिसेंट्रलाइज करना, एक ही जगह पावर नहीं रखना। पहले सारा पावर सांसद और विधायकों के पास था और इनसे मिलना बहुत बड़ा पहाड़ का काम था। जो भी विकास का काम करेंगे या तो सांसद करेंगे और या तो कौन करेगा? विधायक करें। यही 2 लोग मेनली क्या करते हैं? काम करते हैं। ये 2 लोग ही मेनली बड़ा सा काम जो भी करना रहता है, यही 2 लोग मेनली काम करते हैं। लेकिन जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण से हमने सत्ता को कई भाग में बांट दिया। अब बताइए क्या सारा पावर विधायक और सांसद के पास सीमित है? गांव की सड़क बना देंगे सांसद, अंदर वाला जब बनाएगा कौन बनाएगा? मुखिया। आपके गांव में नल खोदवाना है, हैंडपंप चापाकल, वो सांसद बनाते हैं। मुखिया विधायक बनाएंगे, कौन बनाएगा?
ग्राम पंचायत वाला ही बनाएगा मुखिया, और मुखिया को रिपोर्ट देगा कौन? वार्ड सदस्य। और वार्ड सदस्य तो नॉर्मल आदमी रहता है, ओकरा जीतले ना जीतले कोई खास अंतर नहीं आता है, जीतने से पहले भी जीतने के बाद भी एकदम वैसे ही रहता है। समझा कि नहीं? क्या थोड़ा बहुत इधर नलजल उलजल में हाथ साफ कर लिया तो अलग बात है, नहीं नहीं तो बेचारा का हाथ हमेशा साफे रहता है। कभी कभी हाथ साफ कर लेता है, वो भी मौका मिल जाता है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तो धो लेता है। तो स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या ये सही है या नहीं है? सबसे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन थे वो चोल शासकों के समय थे। किसके समय? चोल शासकों के समय था। बाद में जब देश गुलाम हो गया, चोल वगैरह तो शासन अच्छा किया था सर, तो लॉर्ड रीपन आया था। अंग्रेजों के समय लॉर्ड रीपन जो था उसने स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। स्थानीय सरकार को हम स्वशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वशासन, मतलब अपने ही लोगों पे अपना शासन। तो स्वशासन इसलिए कहते हैं कि वार्ड मेंबर आप ही के मोहल्ला का होता है, मुखिया आप ही के पंचायत का होता है, आपको उसका पूरा रिश्तेदार के बारे में पता रहता है, मुखिया के बारे में सब पता है, एक बेटा कहाँ पढ़ता है, रे तोरा बेटी कर सर बेटी कहाँ पढ़ती हो बता, टकला कहीं का, मतलब समझिए उसकी पूरी फैमिली का आइडिया रहता है, रिश्तेदार कहाँ है, कितना पावरफुल है, कितना पहुंच है, कितना नहीं है। गधा को देखो, इस सबको आप कौन गांव का है रे तुम? अगर जान गया मुखिया तो तेरा क्या हाल करेगा? देख रहे हो कितना कचरा है। हाँ, मुखिया तो ना थोड़ा टकला करके भेजा है। तो जिता दिया तो इसका मतलब कौन सी कुछ कुछ पता रखेगा? कह रहा है कि जिताए हम ही लोग ना सर। तो तुम आगे बढ़ जाए। अब यहाँ वेतन सबका एक ही बार देखेंगे लोग, कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। इस वेतन का मतलब कौन सी होता है? 2-2.5 रुपया मिलेगा इस सबको। 2-2.5 रुपया वेतन मिलता है सर, 2-2.5 में इन सबको क्या होगा? कुछ नहीं। यहाँ देखिए, पंचायतों पे बार बार सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में शहरी जनसंख्या उतनी नहीं है लेकिन ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अतः इसे कई बार सुधार करने की जरूरत है। बलवंत राय मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति, ऐसे कई समितियां का गठन किया गया था। इसका शॉर्टकट है बीए पास 73 में। बीए पास कब? 73 में, 1973 में। इतना पुराना तो कोई नहीं होगा आप लोग में। देखो बाबू, बी से होगा बलवंत राय मेहता समिति, बी से बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक मेहता समिति, पी से पीवी के राय समिति, पीवी के राव समिति, पीवी के राव समिति, एस से सिंधवी समिति, कौन सी? सिंधवी समिति। 73 से 73वां संशोधन, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 73 बीए पास 73 में, बीए पास 73। आगे बढ़ जाएं तो ये सारा इस सब का संबंध किससे है? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायत, अशोक मेहता का, पीवी के राव समिति, सिंधवी समिति, 73वां संशोधन, 11वीं अनुसूची, 40वां अनुच्छेद, भाग 9 पंचायत। इतना सारा चीज है पंचायत से, सब तो पढ़ाइए दिए जी आपको। नहीं समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? कहाँ पढ़ता है? अरे मुखिया वाला सब। देगा पूरा पता करके रखा है सर, कोटा भेज दिया पढ़ने के लिए। ये बेचारा मुखिया का पूरा खबर रखा आपने आके, कोटा भेज दिया। बेचारा कितना तकलीफ में है बेचारा। हाँ, तुम भी चल जाओ कोटा। कोई बात नहीं, होली में आएगा। तो तुम टारगेट बैच की तरह ये तो तू फाउंडेशन बैच समझेगा तो फिर चल जाएगा, छुट्टी खत्म हो गया। बेचारा एक से एक रहता है, कर ऐसे चल जाते सर कोटा,
पैसे नहीं है। लेकिन इस गधा को ही नहीं पता है कोटा में जनरल कंपटीशन नहीं, इंजीनियरिंग मेडिकल का। देखो इसको केवल अर्जुन की तरह अपने उद्देश्य पे नजर। इसको मतलब नहीं है कि कोटा किस चीज के लिए है, बस इसको मतलब अपने से। आगे बढ़ जाए। ये कौन लड़की है कि सर मेरा वाला जेल चल गया? ऐसा ऐसा लड़की है, उसका जेल चल गया। चलो भाई छूटेगा, दिक्कत मत रहो अपनी, छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, बबुआ तेरा छूटेगा। अब नगर पंचायत समझ में आ गया? तुम कोटा वाला समझ में आ गया? हमको लगता था कि केवल लड़कवे कचरा है सब। वो तो खुदे कहती है, तो हम किसी से कम है क्या? आप सब लोग को पंचायत समझ में आ गया? नगर पंचायत, शहरी क्षेत्र सब समझ में आ गया? अब हम लोग कोऑपरेटिव पढ़ने के लिए कल पढ़ेंगे। लोग क्या चाह कोऑपरेटिव पढ़ेंगे, और कल हम लोग भाग 9, 10, 11 देख लेंगे, छोटा छोटा है, ठीक है। 9, 10, 11 देखेंगे, टोटल 22 भाग में 11 देख लेंगे। इसके बाद सब के सब कैसे हैं सर, छोटा छोटा है सब। आगे का क्लास कल करेंगे।